प्रधानमंत्री मोदी की यूपी में दूसरी जन चौपाल। वर्चुअल रैली आज मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़ और नोएडा की 23 विधानसभाओं में होगी रैली का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी की वर्चुअल रैली में 1 लाख से ज्यादा लोग सीधे जुड़ेंगे। सभी मंडलों में बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से रैली में जुड़ेंगे। 5 जिलों के 122 स्थानों पर एक साथ वर्चुअल रैली। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में करेंगे नामांकन। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं सीएम योगी। सीएम योगी के नामांकन के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और स्वतंत्र देव सिंह भी होंगे साथ। सीएम योगी के नामांकन से पहले गोरखपुर में बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मेलन। अमित शाह और सीएम योगी कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधित। पर्चा दाखिल करने से पहले सीएम योगी के साथ गोरखनाथ मंदिर जाएंगे अमित शाह। गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन करने के लेंगे जीत का आशीर्वाद। सीएम योगी का नामांकन कराने के बाद घर घर जनसंपर्क भी कर सकते हैं अमित शाह। लोगों से बीजेपी के समर्थन में वोट करने की करेंगे अपील। 5 फरवरी को गोरखपुर में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे सीएम योगी। मोहदीपुर गुरुद्वारा में सिख समाज के लोगों से भी करेंगे मुलाकात। सीएम योगी के नामांकन को लेकर गोरखपुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। गोरखपुर सदर सीट पर पिछले 33 सालों से भगवा का कब्जा। यूपी विधानसभा चुनाव के छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर आज से नामांकन शुरू। वेब पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकेंगे प्रत्याशी। यूपी में 5 फरवरी को बीजेपी जारी करेगी पार्टी का संकल्प पत्र। किसानों से लेकर महिलाओं तक पर रहेगा फोकस। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान। जेपी नड्डा का जालौन और कानपुर देहात का दौरा। जालौन के माधोगढ़ और उरई विधानसभा में करेंगे जनसभा। आज भी साथ साथ प्रचार करेंगे अखिलेश और जयंत। 5 विधानसभा क्षेत्रों में है दोनों का कार्यक्रम तय। जनसभा को संबोधित करेंगे अखिलेश। गाजियाबाद और साहिबाबाद में प्रियंका गांधी का कैंपेन। डोर टू डोर कैंपेन करेंगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में करेंगी प्रचार। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की आज यूपी के अमरोहा में चुनावी सभा। बीएसपी प्रत्याशियों के लिए करेंगी वोट की अपील। ओवैसी पर हमला करने वाले दोनों आरोपी अरेस्ट। झांसी टोल प्लाजा पर किया था हमला। ओवैसी बोले गोडसे के भक्तों ने चलाई गोलियां। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पास ओवैसी के हमलावर का वीडियो हमले के वक्त का सामने आया। सीसीटीवी वीडियो में फायरिंग करता दिख रहा है हमलावर। गाजियाबाद में ओवैसी के काफिले पर कल हुआ था हमला। करीब 5 राउंड की गई फायरिंग। मेरठ से जनसभा करके लौट रहे थे ओवैसी। हमले के बाद ओवैसी ने सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से की बात। कहा गॉडसे की नाजायज औलादों ने मुझ पर चलाई गोलियां। पस्त नहीं होंगे मेरे हौसले। ओवैसी का सीएम योगी पर बड़ा हमला। कहा मेरी गर्मी नहीं शांत कर सकते योगी। ये कयामत तक रहेगी। हमने युवाओं बेरोजगारों में भी पैदा की है गर्मी। चुनावी सरगर्मी के बीच आमने सामने आए अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी। बुलंदशहर में दोनों के काफिले का आमना सामना। बुलंदशहर में प्रियंका और अखिलेश ने एक दूसरे का किया अभिवादन। अखिलेश के साथ मौजूद जयंत चौधरी ने भी प्रियंका से दुआ सलाम किया। गाजियाबाद में शहर की हुंकार। कहा यह चुनाव माफिया को चुन चुन कर खत्म करने का। गुंडे हद में रहे यहां बीजेपी सरकार। बुलंदशहर से अमित शाह ने अखिलेश पर साधा निशाना। यूपी से माफियाओं का पलायन हो गया। माफिया अखिलेश की सूची में विधायक बनने आए। अमरोहा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एसपी पर बड़ा हमला। कहा इस चुनाव में एसपी पूरी तरह से डूबने जा रही। हार के डर से अखिलेश ने लिया लाल कोटली का सहारा। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह ने किया नामांकन। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और महेंद्र सिंह रहे मौजूद। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का समाजवादी पार्टी पर हमला। कहा हिंदुओं से चुन चुनकर बदला लेने की बात। लोकतंत्र में ऐसी शब्दावली बिल्कुल ठीक। बुलंदशहर में अखिलेश यादव का योगी सरकार पर निशाना। कहा प्रदेश की कानून व्यवस्था लचर। यूपी में बेटियां सुरक्षित नहीं। अखिलेश यादव ने कहा यूपी में सरकार बनी तो फिर से शुरू करेंगे डायल 100। कानून व्यवस्था के नाम पर झूठ ना बोले सरकार। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर पलटवार। कहा यूपी में गर्मी नहीं भर्ती की बात करेगा गठबंधन। सीएम क्या कंप्रेसर है जो ठंडा करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा मुख्यमंत्री जी की भाषा पता नहीं क्यों बदल गई। खिलाफ हवा देख समझ नहीं आ रहा क्या बोले। जयंत चौधरी का बीजेपी पर निशाना। कहा बीजेपी में हार की बौखलाहट है। पश्चिमी यूपी के मिजाज को योगी समझ नहीं पाए हैं। वो जितना हमें भड़काएंगे हम एक होंगे।
यूपी के महाभारत में ममता बनर्जी की एंट्री। 8 फरवरी को समाजवादी पार्टी के समर्थन में ममता बनर्जी करेंगी प्रचार। चिल्लूपार से एसपी प्रत्याशी विनय शंकर तिवारी ने किया दावा, कहा बीजेपी से नाराज है ब्राह्मण, गोरखपुर की सभी 9 सीटें जीतेगी एसपी। नोएडा से आरएलडी प्रत्याशी सुनील चौधरी का वीडियो वायरल, लोगों से रो रो कर मांग रहे वोट। पिछले 2 बार से चुनाव हार रहे हैं सुनील चौधरी। समाजवादी पार्टी में टिकट बंटवारे के बाद नाराजगी। मलिहाबाद के पूर्व विधायक इंदल रावत ने पार्टी से दिया इस्तीफा। अतीक अहमद को कोर्ट से नहीं मिली राहत, रंगदारी मांगने के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई टली। अगली सुनवाई के लिए 8 तारीख तय। आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की। शामली में अखिलेश और जयंत के चुनावी रथ पर चढ़ने को लेकर हंगामा। सुरक्षा गार्ड ने प्रत्याशियों के रथ से नीचे उतारा, वीडियो हुआ वायरल। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से की सीएम योगी की शिकायत। चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी की भाषा को लेकर उठाए सवाल। समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के ऊपर लगाए भड़काऊ भाषण देने के आरोप। माफिया, गुंडा, बुलडोजर शब्द पर जताई आपत्ति। पश्चिमी यूपी में कांग्रेस का चुनाव प्रचार तेज। गौतम बुद्ध नगर में प्रियंका गांधी ने किया डोर टू डोर कैंपेन। दादरी और सिकंदराबाद में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में मांगे वोट। सिकंदराबाद में प्रियंका गांधी के जनसंपर्क अभियान में जुटी भारी भीड़। रोकना पड़ा प्रचार, लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की गई। प्रियंका गांधी ने कहा, विकास के मुद्दे पर होना चाहिए चुनाव, जाति और धर्म के नाम पर राजनीति ठीक नहीं। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में एसपी प्रत्याशी के खिलाफ केस दर्ज। लालू यादव के दामाद राहुल यादव के खिलाफ केस दर्ज। दूल्हा बनकर राहुल यादव ने रोड शो निकाला था। चुनाव प्रचार के दौरान रो पड़े नोएडा से एसपी प्रत्याशी सुनील चौधरी। कहा, अब हारने की हिम्मत नहीं बची, बहुत हार चुका हूं। बीएसपी प्रत्याशी तिलक राज यादव का जोरदार स्वागत। विजयगढ़ में पार्टी कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर किया स्वागत। कानपुर में खुद को जिंदा साबित करने की जद्दोजहद कर रहे शख्स का नामांकन खारिज। रिटर्निंग ऑफिसर भी कागजात चेक करके हैरान। बांदा में सभी पार्टी के प्रत्याशी ने किया विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन। बांदा में आज नामांकन का था आखिरी दिन। महराजगंज में आज से शुरू होगा नामांकन। नामांकन को लेकर सभी तैयारियां की गई पूरी। डीएम ने तैयारियों का लिया जायजा। रामपुर में चुनाव के लिए जौहर यूनिवर्सिटी परिसर का किया जाएगा अधिग्रहण। बाहर से आने वाली फोर्स को जौहर यूनिवर्सिटी में ठहराया जाएगा। सोनभद्र में प्रशासन की कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप। खनन माफिया नदी की जलधारा को रोककर मशीनों से खनन का काम कर रहे हैं। संभल में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पुलिस की कार्रवाई। एसपी ने 16 अपराधियों को किया जिला बदर। 18,000 लोगों के खिलाफ रेड कार्ड जारी किया गया। बुलंदशहर में तेज रफ्तार स्विफ्ट डिजायर कार ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराकर पलटी। कार के उड़े पर खच्चे। हादसे में एक की मौत, 3 घायल। सहारनपुर पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का किया खुलासा। अवैध असले का जखीरा बरामद कर एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। फर्रुखाबाद पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। 9 तमंचे और भारी मात्रा में उपकरण बरामद। 2 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चोरी की कार बरामद की। अमेठी पुलिस ने बुजुर्ग से लूट के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 2 तमंचे और 15,000 रुपए कैश बरामद। शामली पुलिस ने छापेमारी कर करीब 400 लीटर अवैध शराब बरामद की। मौके से 2 अभियुक्तों को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। महराजगंज में तेंदुए का आतंक। हमला कर 3 लोगों को किया घायल। तेंदुए को पकड़ने में जुटी वन विभाग की टीम। अलीगढ़ पुलिस ने शराब तस्करी का किया पर्दाफाश। 2 पिकअप से 80 पेटी शराब बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। लखीमपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की बढ़ाई मुसीबत। अमरोहा में भी बेमौसम बरसात ने किसानों को मायूस किया। फसलें खराब होने से किसानों के आगे भारी संकट। जालौन में तेज आंधी और बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि। ओलावृष्टि ने बर्बाद की किसानों की फसल। किसानों के चेहरे पर छाई मायूसी।
बुलंदशहर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। बेमौसम बारिश ने किसानों की बढ़ाई चिंता। श्रावस्ती में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। आउटसोर्सिंग व्यवस्था खत्म कर संविदा पर नौकरी देने की मांग। जौनपुर पुलिस ने फर्जी आईएएस को किया गिरफ्तार। फर्जी आईएएस से नीली बत्ती लगी कार समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के ओपिनियन पोल में बीजेपी की सरकार, उत्तराखंड में कांग्रेस के हाथ फिर लगी निराशा। उत्तराखंड में बीजेपी को मिल सकती है 46 सीटें, कांग्रेस को 22 और आम आदमी पार्टी का नहीं खुल रहा खाता। उत्तराखंड में सीएम के तौर पर 45% लोगों को पसंद। सीएम पुष्कर सिंह धामी। 30% लोग हरीश रावत को देखना चाहते हैं सीएम। 5% लोग कर्नल कोठियाल को भी पसंद करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में रोड शो किया। रोड शो में लोगों ने की फूलों की बारिश। चंपावत में बुजुर्गों और दिव्यांगों का मतदान कराने के लिए 10 पोलिंग पार्टियां रवाना की गई। खराब मौसम और पहाड़ी इलाकों में समय पर मतदान कराने के लिए उठाया गया कदम। आप उत्तराखंड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पर निशाना साधा। आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो की नकल बताया। उत्तराखंड में पहाड़ों पर भारी बर्फबारी के बीच प्रचार में जुटे हैं प्रत्याशी। घनसाली और धनौल्टी में बर्फ के बीच वोट मांगते दिखे प्रत्याशी। आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने गंगोत्री विधानसभा में किया जनसंपर्क। कार्यकर्ताओं में दिखा भारी जोश और उत्साह। ऋषिकेश में खाई में गिरा ट्रक। देवप्रयाग पुलिस ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। हादसे में 7 घायल, 2 की मौत। उत्तराखंड के कई जिलों के लिए आज भी भारी बारिश का अलर्ट। नैनीताल, चंपावत समेत कई कुमाऊं क्षेत्र में भारी बारिश होने की संभावना। जम्मू के मशहूर पर्यटन स्थल पटनी टॉप में ताजा बर्फबारी। पेड़, पहाड़, घर, गलियां और सड़कों पर चढ़ा सफेद बर्फ। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारी बर्फबारी। पुलिस थाने की दीवार से लेकर छत तक जमी बर्फ की चादर। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी भारी बर्फबारी। ताजा बर्फबारी के बाद गुलमर्ग का तापमान -6 डिग्री तक लुढ़का। जम्मू कश्मीर के साथ साथ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी का दौर जारी। हिमाचल के मनाली, शिमला जैसे मशहूर पर्यटक स्थल बर्फ से ढके। हिमाचल में कुल्लू के सोनल, अटल टनल और रोहतांग पास समेत कई इलाकों में ताजा बर्फबारी। मौसम विभाग ने कुल्लू जिले और आसपास के जिले में येलो अलर्ट जारी किया। पहाड़ों में हुई बर्फबारी से दिल्ली समेत बाकी मैदानी इलाकों में बड़ी ठंड। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 महीने तक उत्तर भारत में मौसम खराब रह सकता है। चीन को लेकर राहुल ने पीएम मोदी पर कसा तंज। चीन ने पहले हमारे देश की जमीन पर कब्जा किया, अब नागरिकों का अपहरण कर टॉर्चर कर रही है। मोदी जी चुपचाप 6 दिनों का इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का हमला। कहा ये वही लोग जो उस समय हिंदी चीनी भाई भाई के लगा रहे थे नारे। बीसीसीआई ने लिया आईपीएल के सभी मैच भारत में ही कराने का फैसला। सौरव गांगुली ने कहा मुंबई और पुणे में खेले जाएंगे सभी मुकाबले। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले शिखर धवन समेत 4 खिलाड़ी कोरोना संक्रमित। 4 खिलाड़ियों के संक्रमित होने के बाद मयंक अग्रवाल को टीम में शामिल किया गया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 96 रन से हराकर अंडर-19 वर्ल्ड कप में फाइनल में बनाई जगह। भारतीय टीम ने लगातार चौथी और ओवरऑल 8वीं बार इस टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में एंट्री की। 25 फरवरी से 18 मार्च के बीच टेस्ट और टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी भारत और श्रीलंका टीम। सीरीज के बाद क्रिकेट से संन्यास लेंगे श्रीलंकाई गेंदबाज सुरंगा लक्ष्मण। बीजिंग ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे भारतीय राजदूत। गलवान घाटी मुठभेड़ में शामिल सैनिक को संवाहक बनाने के विरोध में भारत सरकार ने लिया फैसला। बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों का पाकिस्तान सेना पर जबरदस्त हमला हुआ। हमले में 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। यूक्रेन और पश्चिमी देशों की ओर रूस को बढ़ते देख अमेरिका ने इस वक्त की अपनी सेना पोलैंड और रोमानिया में करीब 3000 सैनिक तैनात करने का लिया फैसला। दक्षिण अमेरिका देश इक्वाडोर में बाढ़ और लैंडस्लाइड से मची तबाही। बाढ़ की वजह से अब तक 24 लोगों की मौत, 52 से ज्यादा लोग घायल। अतः द ओरिजिनल ऑफिशियल मोशन पोस्टर जारी। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रिलीज किया पोस्टर। प्रियंका चोपड़ा जल्द ही एक और हॉलीवुड फिल्म में आएंगी नजर। एक्शन फिल्म एरिंग थिंग्स के लिए प्रियंका चोपड़ा ने किया साइन। अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी का फर्स्ट लुक रिलीज। अजय ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया पोस्ट।
रणविजय सिंह अब नहीं होंगे रियलिटी शो रोडीज के मेंटर होस्ट। रणविजय की जगह ले सकते हैं सोनू सूद। कॉमेडियन सुनील ग्रोवर को एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट से मिली छुट्टी। 27 जनवरी को हार्ट सर्जरी के बाद से अस्पताल में थे भर्ती। बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर ने शेयर की भावुक पोस्ट। मां शौरी कपूर की उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर किया याद।